जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो। मैंने कल ही एक कम्युनिटी पोस्ट किया था। उस पोस्ट में लिखा था कि एक आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं कमलेश यादव जी। उन्होंने जिस तरह से अपनी भाषा का प्रयोग किया है और जिस तरह से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक और झारखंड की आन बान शान के ऊपर जो टिप्पणी किया है वो मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। तो मैं चाहूंगा कि वो जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं आपको भी सुनना चाहिए, उसके बाद मैं उनको जवाब दूंगा। पहले आप उनकी ये वीडियो को सुने कि उनकी मानसिकता किस ओर दर्शा रही है और उनको कितना तकलीफ है। पहले आपको कहेंगे कि ये वीडियो को देखिए पहले आप बढ़िया से। भाग्य है डुमरी विधानसभा का जनता का कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनकर सदन में भेजने का काम किया है। और जयराम का असली चेहरा जो है और चाल और चरित्र जो है कि जनता के सामने और राज्य के सामने आना शुरू हो गया है। अब बताइए, इतना निंदनीय बयान जिसका जितना भी भर्त्सना की जाए कम होगा। ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि बयान नहीं दे सकता है कि 4 बच्चा पैदा कीजिए और 2 को विद्रोही बनाइए, मैंने क्रिमिनल बनाइए। आप जब से जनप्रतिनिधि बने हैं उनकी मानसिक संतुलन मैंने ख़त्म हो चुका है। हमेशा वही काम कर रहे हैं, अनैतिक काम, अवैध काम, गैर कानूनी काम, गैर संवैधानिक काम। आए दिन जो है कि अखबार में और मीडिया में और प्रशासन के द्वारा खबर आ रहा है कि इनको हमेशा एक स्टूडेंट की तरह लोग समझाने का काम कर रहा है। ये अति चिंतनीय विषय है, निंदनीय विषय है। जितना भी निंदा की जाए कम है। हमको तो, मेरा तो ऐसा मानना है कि प्रशासन, पता चला कि 1-2 दिन पहले इन पर शायद FIR भी हुआ है, प्रशासन इस पर जांच करे। अगर उसमें प्रमाण होता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार भी करे और जेल भी भेजना काम करना चाहिए। जी, इस वीडियो में आपने देखा ये महोदय बहुत ही विचित्र भाषा का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि वो जो 4 बच्चे वाले बयान है, उस 4 बच्चे वाले बयान पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिसका घर लूट रहा है, जिसका जमीन लूट रहा है, जिसको घर से बेघर कर दिया जा रहा है, जिसको जीने लायक नहीं छोड़ रहा है, तो वैसे लोग क्या करेंगे, क्या ऑप्शन रखेंगे? 2 बेटा, ठीक तो बोल रहे हैं वो, 2 बेटा अपने लिए रखेंगे, 2 बेटा झारखंड के लिए छोड़ देंगे कि जाओ झारखंड अगर तुम संभाल सकते हो तो संभालो, बलिदान दे सकते हो तो दे दो। अगर वो कह रहे हैं कि 2 बेटा अपने लिए रखिए और 2 बेटा जन्मा के हमको दे दीजिए, तो आपको समझना चाहिए कि वो ऐसा कितने पीड़ा में है, झारखंड वासी कितने पीड़ा में है जो इस तरह का बयानबाजी करना पड़ रहा है और एक विधायक को करना पड़ रहा है कि वहां की जनता जिनका जमीन लूट लिया जा रहा है, जिनका घर लूट लिया जा रहा है, जिनका रहने का कोई संसाधन नहीं है, झोपड़ी में रहने को मजबूर है, जंगलों में रहने को बेबस है। मेरा बाप का जमीन, मेरा दादा का जमीन, मेरा पूर्वजों का जमीन BCCL CCL ऐसे लूट रहे हैं, माफिया, भूमाफिया ऐसे लूट रहे हैं जैसे मेरे पास कोई अब विकल्प ही नहीं बचता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो क्या करेंगे वो? ये बयान नहीं देंगे तो क्या करेंगे? उसके बाद आप कह रहे हैं कि आए दिन इनको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करनी चाहिए और जेल भेजनी चाहिए। तो महोदय, हम कहेंगे कि आरजेडी की राजनीति आप बिहार में करें तो बेहतर होगा। अगर आरजेडी का यहाँ से नेगेटिव मैसेज उठना शुरू हुआ ना तो बिहार में चुनाव होना है। और बिहार में जिस तरह यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ होते दिख रहा है, उसी तरह अगर इस तरह का राजनीतिक और आरजेडी के नेताओं ने अगर इस तरह का बयानबाजी झारखंड में दिया तो ये आग यहाँ से चिंगारी उठेगी और बिहार में इसको झेलना होगा। मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ और आग्रह भी कर रहा हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ। अगर इस तरह से हमारे अध्यक्ष और केंद्रीय टाइगर जयराम महतो जी पर अगर इस तरह का बयानबाजी हुआ तो चिंगारी झारखंड में लगेगी और उसका भुगतना, उसका आग बिहार में लगेगा। तो किसी भी चीज को बोलने से पहले परहेज करें। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को इस तरह का बयानबाजी करके? वो विधायक जब से बने तब से उनकी मानसिकता ही, मतलब कि विचित्र मानसिकता की वो हो गए हैं, उनका मानसिकता ही गिर गया है। आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड में अभी एक ही नेता है और एक ही कार्यकर्ता है और एक ही पार्टी है जो झारखंड हित में लड़ रहा है, तमाम जनमानस के लिए लड़ रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है, असहायों के लिए लड़ रहा है। वही एक विधायक है जो हर एक मुद्दे में, हर एक जगह पे टांग अड़ाता है। चाहे कोई गरीब का घर गिर जाता है, चाहे कोई गरीब का किसी फैक्ट्री में चावल घोटाला हो जाता है, चाहे कहीं किसी पे मर्डर हो जाता है, चाहे कहीं पे किसी भी तरह का कोई भी जन समस्या होता है, तो मात्र झारखंड की एक ही पार्टी है जो हर एक मुद्दे पे अपने टांग को अड़ा रही है और जन सुनवाई और जन समस्या के लिए लड़ाई कर रही है। तो कुछ भी बयानबाजी करने के पहले मैं चाहूंगा कि आरजेडी के तमाम वरीय नेताओं से ऐसे ऐसे व्यक्तियों को अगर आप प्रदेश सचिव
और ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को आप बयानबाजी करने के लिए अगर रखे हैं तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपके बिहार में चुनाव इसके बाद तुरंत होना है। और अगर इसके बाद अगर चुनाव तुरंत होना है तो जो सुनामी उठती है सोशल मीडिया पे हमारे पार्टी की, अगर ये सुनामी आपके तरफ डाइवर्ट कर गई तो याद रखिएगा कि जो हश्र बीजेपी का यहाँ हुआ है, जो हश्र आजसू का यहाँ हुआ है, वही हश्र आपको बीजेपी बिहार में आरजेडी का भी होते दिखेगा। तो किसी भी पार्टी के अध्यक्ष और किसी भी पार्टी के विधायक के बारे में इस तरह का बयानबाजी करने से पहले 24 बार नहीं, एक आध 100 बार रात में सोच लीजिए, विचार लीजिए, तब आके कोई बयानबाजी कीजिएगा। मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं आरजेडी के तमाम नेताओं से कि ये जो आपके प्रदेश महासचिव हैं कमलेश यादव जी, इनको तमाम मीडिया के सामने में आके माफी मांगने बोलिए डुमरी विधायक से, अन्यथा हमारा एक ऐसा कैंपेनिंग चलेगा, ऐसा कैंपेन चलेगा इनके विरुद्ध में और आरजेडी पार्टी के विरुद्ध में ऐसा कैंपेनिंग चलेगा सोशल मीडिया पे कि आपको झेलना होगा बिहार चुनाव में। और जब हम लोग उखेड़ना शुरू करते हैं तो फिर आपको पता है कि हम लोग किस तरह से उखेड़ते हैं। और हमारे पार्टी का जो नेता है ना, वो 80 पर भारी दिख रहा है और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये झारखंड की जनता कर रही है, झारखंड के लोग कर रहे हैं। और आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के रिलीज होते ही, मेरे कमेंट बॉक्स में आके जितने भी लोग हैं वो कमेंट को पढ़ लीजिएगा कि क्या कमेंट आता है इस आपके कमेंट बॉक्स में। तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो लोजपा के नेता हो, बीजेपी के नेता हो या फिर किसी भी पार्टी के नेता हो, आप अपने पार्टी के हित में काम कीजिए, आप अपने पार्टी के लिए काम कीजिए। अगर आप किसी एक ऐसे पार्टी के बारे में अगर बयानबाजी करिएगा जो झारखंडी मुद्दों के लिए लड़ रहा है, जो आए दिन पुलिस से भिड़ जाता है आम ग्रामीणों के लिए, आए दिन माफियाओं से भिड़ जाता है आम ग्रामीणों के लिए, आए दिन तमाम ऐसे लोगों से भिड़ जाता है ग्रामीणों के लिए, तो उस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पर अगर इस तरह का सवाल और टिप्पणी अगर अगली बार से हुआ तो सोशल मीडिया पे ही नहीं, धरातल पे भी एक युद्ध छिड़ेगी ऐसे पार्टियों के और ऐसे नेताओं के खिलाफ में, जो झेलना पड़ेगा आरजेडी को बिहार से लेके झारखंड तक। और मैं चाहूंगा उनके नेता समझदार हैं, ऐसे नेताओं पे लगाम कसे और माफी मांगे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से कि ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। उनका बयान वो कह रहे हैं कि जेल में भेज दीजिएगा, जिस दिन जेल में भेज दीजिएगा ना उस दिन समझ में आ जाएगा कि झारखंड का है। 4 गो सांसद, 4 गो विधायक है ना आपका झारखंड में, कई गो विधायक आपके क्षेत्र में काम कर रहा है उसके बारे में बताइए ना, व्याख्या कीजिए ना। कई विधायक हैं झारखंड में जो आपके लिए काम कर दे रहे हैं। आपके आरजेडी के मंत्री थे यहाँ पे, एक ही विधायक था ना पिछले बार, एक ही विधायक था चतरा से, मंत्री जी क्या काम किए क्षेत्र में, उसकी कभी सूद लेने के लिए आप लोग आइए, कभी अपने क्षेत्रों में जहां जहां आरजेडी के विधायक जीते हैं वहां की जनता का सूद लेने आइए। और हम लोग उतर गए ना तो सिर्फ आरजेडी के जहां विधायक है अगर वहीं जाके करना शुरू कर दिए ना तो समझ में आ जाएगा। हम लोग चूकते नहीं है किसी चीज को करने से, तो परहेज रखें और माफी मांगे। मैं कमलेश यादव जी से कहूंगा और आरजेडी के सुप्रीमो से मैं कहूंगा, आग्रह करूंगा कि आप अपने प्रदेश महासचिव को बोलिए कि आदरणीय जयराम महतो जी से माफी मांगे, अन्यथा एक कैंपेनिंग छेड़ेंगे हम लोग और जिसमें कहेंगे कि आरजेडी के नेताओं की ऐसी बड़कपन बयान आरजेडी के लिए हानिकारक होते दिख रहा है और हम लोग यहाँ कैंपेनिंग चलाएंगे और असर बिहार में होगा। 4 विधायक आपके यहाँ, यानी 4 विधानसभा, यानी लगभग 15 लाख आबादी, और उस 15 लाख आबादी का अगर ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग देना शुरू कर दिए तो असर बिहार तक जाएगा। तो ख्याल रखिए कुछ भी चीज बयानबाजी करने के पहले और माफी मांगिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उस लोगों तक पहुंचाइए जो इस तरह का कमेंट करते हैं दूसरे लोगों पे। और इस मुद्दे पे एक और कमेंट आया है, वो कमेंट आया है फिर से वही जो मोच छिलवाने का बात किया था प्रदीप तिवारी जी, उसको फिर हम अगले वीडियो में जवाब देंगे और बढ़िया तरीके से जवाब देंगे। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और वीडियो को प्यार दीजिए और कमेंट में भर भर के लिखिए कि ऐसे नेताओं को जो ये बयानबाजी करते हैं इनको क्या होना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट में लिखिए और धकाधक कमेंट में लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, जोहार।